नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग हरियाणा जुडिशरी की, तो आइए हरियाणा जुडिशरी के बारे में 5 बातें जानते हैं। सबसे पहला, ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो हरियाणा जुडिशरी का ये एग्ज़ाम जो है इंडिया के सारे मेल और वीमेन जो 42 ईयर्स के हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहला या हरियाणा जुडिशरी के अंदर आप इंडिया यानी सिर्फ हरियाणा वाले नहीं, हरियाणा के बाहर के जितने भी मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी वाले वो सब के सब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी फीमेल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं कौन सी जुडिशरी एग्ज़ाम देने जाऊँ, तो हरियाणा जुडिशरी फॉर्म भर सकते हैं। नंबर दूसरा, तो पहला आया कौन दे सकता है। नंबर दूसरा, मीडियम इसका क्या है। देखिए, लास्ट एग्ज़ाम तक हरियाणा का मीडियम सिर्फ इंग्लिश था, लेकिन जब हरियाणा एडीए का इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया है तो ये संभावनाएं बढ़ने जा रही है कि नाउ हरियाणा का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो सकता है। बट अभी तक इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश, प्री एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा बैरियर नहीं होता है। आप प्री एग्ज़ाम का फॉर्म जरूर भरें। यदि आप किसी दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं लेकिन आपके सामने हरियाणा है, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आपकी गाइडलाइन तैयार होगी कि आपको कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है। तो दूसरा आता है हरियाणा मीडियम, इंग्लिश रहता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है। तीसरा, क्या फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए? नहीं, अभी फॉर्म 5 जनवरी से भरे जाएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज 2 जनवरी है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, 5 जनवरी से भरे जाएंगे। नंबर 4 कहता है कि क्या नए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़नी है पुरानी वाली, तो उनके क्लियर लिखा हुआ है, उनके बैरक में जाके देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि पुरानी वाली ही आईपीसी एविडेंस और आपको पढ़ना है। अब कुछ बच्चों का सारे में ये कमिंसमेंट हो गई तो हो गई या नहीं होगी डजंट मैटर, मैटर ये कि वैकेंसी अनाउंसमेंट हो गई है और ये पुराने एक्ट ही पढ़ने हैं। तो आपको पुरानी आईपीसी, आपको पुरानी सीआरपीसी और पुरानी एविडेंस एक्ट ही पढ़नी है। नाउ नंबर 5 कहता है कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं यूपी का हूँ, क्या मुझे हरियाणा देना चाहिए? 100%। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि इसके जो माइनर अलग एक्ट है वो हम कैसे पढ़ें। तो जो अलग माइनर एक्ट है उनके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच भी चलाती हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स भी चलाती हैं, रैपिड रिवीजन भी आप ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस बार हमने हरियाणा का रैपिड रिवीजन बैच चलाया है जो रिकॉर्डेड लेक्चर है लाइव क्लासेस की। मान लीजिए जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और डे बाय डे जो क्लास पढ़ाया एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रखा है। एक तरह से देखा जाए तो क्लासरूम जैसा क्लासरूम ही है, आप उसको ले सकते हैं। रही बात फाउंडेशन बैच की, तो वो तो वैसे बेटा 8 से 9 महीने का होता है, तो वो आप मान लीजिए 3 महीने में करना चाहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में 6 क्लासेस होते हैं, 6 में बैठना होता है। बट इतनी कैपेसिटी क्या आपके पास है कि 6 घंटा क्लास में बैठ के 6 घंटा उसका रिवीजन कर पाएंगे, तो आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पर दिया हुआ है 9950574460 पे, ठीक है, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये 5 बातें कौन दे सकता है, मीडियम क्या है, फॉर्म भरने कब स्टार्ट होंगे, पुरानी आईपीसी या सीआरपीसी, और माइनर एक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। नया साल आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया, तैयार रहिए। आरजेएस कब आएगा, अगला क्वेश्चन सबका ये होता है। देखो, अब हरियाणा भी आ गया तो आरजेएस भी आ गया। आरजेएस में पुराने पढ़ने या नए, बस वैकेंसी आते हैं वो भी बता देंगे आपको। आज के लिए धन्यवाद।